हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैगी क्राफ्टर। दोस्तों, आज मैं फिर होम डेकोर से रिलेटेड डीआईवाई वीडियोस लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है नम्रा और मैं अपने चैनल पे ट्राई करती हूँ कि घर पे पड़ी हुई चीज़ों से हम कम से कम पैसों में कैसे कोई अच्छा सा डीआईवाई या फिर वॉल डेकोर वगैरह बना सकते हैं। तो आज हम इस टूटे फूटे से मिरर का यूज़ करके कुछ बनाएंगे। तो बेसिकली ये शो पीस का मिरर है, वो जो पहले के टाइम पे शो पीस नहीं आती थी, बॉक्स टाइप की बनी होती थी और अंदर कुछ ताजमहल वगैरह रहता था, फ्लावर्स रहते थे। तो बेसिकली मेरे घर में वैसी थी, अभी भी आती है मार्केट में। तो वो टूट गई थी तो उसका ये पार्ट बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनका ही यूज़ करके कुछ बनाते हैं, इन्हें फेंकने से तो कोई फ़ायदा नहीं। और ये साइड में टूटी हुई भी थी तो इससे तो मैं बाद में जोड़ लूँगी। तो जिसके किनारे के स्लाइड से पहले मैंने सोचा कि इनके साथ में ही इनका डीआईवाई करते हैं, लेकिन फिर सोचा कि चलो जाने तो इसको हटा देते हैं, किसी और डीआईवाई में इसे यूज़ कर लेंगे। आज हम सिर्फ इसका ही यूज़ करेंगे। तो मैंने इस जो टूटे हुए पार्ट है उससे हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक किया था, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे ये निकल गया था। तो फिर बाद में मैंने इसे सेलो टेप से स्टिक कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने लिया है परमानेंट मार्कर ब्लैक कलर का और उस पर कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइंस बना दिए। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, इस पर डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ बहुत ही ईजी सा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। और वैसे इस तरह का जो वॉल डेकोर है आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, अक्सर लोगों के घरों में होता था, अभी बहुत से लोगों क्या है, मैं तो बहुत ज़्यादा देखती थी लोगों के घर में। और मुझे लगता था कि कब मतलब कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन फाइनली आज मैंने ट्राई किया है उसे और बना भी लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट ब्लैक मार्कर की हेल्प से बना लिया था। परमानेंट मार्कर है ये, तो छूटेगा भी नहीं। और देन मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है और ब्रश की हेल्प से इसके साइड के जो पोर्शंस है वहाँ पे हम बेसिकली बेस पे हम ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। तो सिर्फ जो हमने फ्लावर्स या फिर पेटल्स या फिर लीव्स जो बनाई है उस पर नहीं लगाना है, बाकी के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है यानी जो बैकग्राउंड के पार्ट्स है उन्हें सिर्फ आपको कवर करना है ब्लैक कलर से। यहाँ पर मैंने 2 कोट अप्लाई किया था, क्योंकि एक कोट से ये विजिबल हो रहा था। ऐसे कैमरे पे नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे विजिबल हो रहा था, दिख रहा था, मतलब हल्का हल्का सा कहीं डॉट डॉट सा। तो इसलिए मैंने अच्छे से इवनली 2 कोट इस पर अप्लाई किया है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब लेंगे फॉयल पेपर और फॉयल पेपर को खूब अच्छे से, मतलब उसमें और ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास तो ये रखा हुआ फॉयल पेपर था तो टेक्सचर इसमें ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा बनाने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड कर दिया है और ये कुछ इस तरह से हमें टेक्सचर मिल गया है। और अब इससे अपनी जो शीशे है उसके साइज़ का कट कर देंगे ताकि हम इसे अपने मिरर के पीछे साइड पे से लगा सके। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से इस फॉयल पेपर को इस मिरर पे स्टिक कर दिया है। आप चाहे तो फॉयल पेपर के पीछे थर्माकोल भी लगा सकते हैं। मेरे पास थिन वाला थर्माकोल नहीं था तो इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो और ज़्यादा स्टडी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आपको बेस मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद उसके पीछे मैंने MDF का ये ब्लैक कलर का जो बोर्ड था जिसका यूज़ मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में किया है, तो उन्हें मैंने लगा दिया था। मतलब इनको भी मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया था। अब जो इसके साइड से इन्हें इवन करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की ये टेप का यूज़ किया है। ये इलेक्ट्रिक टेप्स है और अक्सर घर में होते हैं, पापा लोग रखते हैं। इससे मतलब कि वायर वगैरह जोड़ने के काम आता है। तो मैंने इसके साइड्स में इसे अच्छे से लगा दिया है चारों तरफ। चलिए अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो आप लोगों को DIY नंबर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आ जाती है हमारे DIY नंबर 2 की। तो ये मेरे पास एक पुराना सा फ्रेम है। हम लोग अपने घर में फ़ोटो फ्रेम्स में फ़ोटो नहीं लगाते हैं, तो इसलिए ये सालों से ऐसे ही पड़ा था। किसी ने एक्चुअली गिफ्ट किया था तो इसमें फ़ोटो तो इंसर्ट नहीं हुई, बट ये घर में मतलब डेकोरेटिव पीस की तरह लगा तो था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एकदम पुराना हो चुका है, इसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। तो मैंने क्या किया, इसके सारे पार्ट्स को निकाल दिया अच्छे से और जो इसका बेस मतलब कि जो ऊपर का फ्रेम है इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन तो मैंने कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको भी आगे समझ में आएगा। और इसके मिरर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट पेपर लिया है और उस पर फ्रेम के पीछे का हिस्सा रख के
मैंने इसके सर्कल मतलब ओवल शेप बना लिया है, सो दैट हम इसके बीच में जो भी हमें लिखना है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरबिक में माशाअल्लाह लिखा है। देखो, मुझे ना ही उतनी अच्छी उर्दू आती है, ना अरबिक आती है और ना मुझे कैलीग्राफी आती है। तो जैसा भी मुझे आया मैंने मतलब बना दिया। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। जिन्हें नहीं देखा वो आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे इस पर फैब्रिक ग्लू अप्लाई कर दिया था। ये बड़ा वाला फैब्रिक ग्लू है, तो इससे प्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बाद में मैंने इसके फैब्रिक मतलब इस ग्लू को दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र करके देन अप्लाई किया है। और ये हमारा पुराना बचा हुआ ग्लिटर है। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लेकर आई हूँ, सब कुछ था मेरे पास ऑलरेडी। तो ये पुराना बचा हुआ ग्लिटर है जिसको हमने पिछले वीडियोज़ में यूज़ किया है। तो उसको इसके ऊपर डस्ट ऑफ कर देंगे और जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसे इस तरह से डस्ट करके निकाल देंगे। तो अब जो ये ग्लिटर बच जाएगा इसका भी यूज़ किसी न किसी वीडियोज़ में फिर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ और उन्हें संभाल के रखती हूँ। और बाद में जो भी मतलब साइड में ग्लिटर लग जाए गलती से तो आप उन्हें स्क्रीपर या ब्रश के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब जो ये हमारा फ्रेम है ये मतलब कि वाइट सिल्वर कलर में था और हमने अंदर ब्लैक और गोल्डन का यूज़ किया है, तो फ्रेम में मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो मैंने इसके फ्रेम को क्या किया कि गोल्डन कलर से स्प्रे पेंट कर दिया। तो ऐसा करने से पूरा ओवरऑल लुक एकदम चेंज हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह का एक माशाल्लाह का डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए मेरे पापा ने बहुत टाइम पहले मुझसे कहा था, उन्हें डोर पे लगाना था। तो मैंने सोचा था कि किसी न किसी वीडियो में बनाऊंगी, तो फाइनली आज बन गया और वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने फ़ोटो फ्रेम का यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत वॉल डेकोर्स बनाए हैं। बट ये मेरा टाइप है फ़ोटो फ्रेम्स को इस तरह से यूज़ करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो अपनी थर्ड DIY के लिए हम यूज़ करेंगे इस टूटी फूटी प्लेट का। तो इसका जो एक पार्ट है वो तो बिल्कुल मिला ही नहीं कि कहाँ चला गया, लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है ये मिल गया था तो मैंने संभाल के रख लिया था। अब टूटी हुई चीज़ को फेंकने का रिवाज पहले के ज़माने में था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो घर में चीज़ें टूटती हैं तो वो फेंकी नहीं जाती, वो मेरे लिए संभाल के रख दी जाती हैं। तो यहाँ पे इसके टूटे हुए पार्ट को मैं चाहती तो फेविक्विक से भी जोड़ सकती थी, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे सेलो टेप से इस तरह से अच्छे से स्टिक कर दिया। अब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब जो इसके ऊपर का पार्ट है वो तो टूटा हुआ मुझे मिला नहीं, लेकिन जो ये ऊपर कॉर्नर निकला हुआ है ना, इसको मुझे हटाना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, चाकू गरम किया और उससे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए कि ये निकल जाए, बट नहीं निकला। जितनी भी तेज़ चाकू गरम कर दो मेरी उंगली जल जाएगी बट ये नहीं निकलेगा। तो फिर मैंने बाद में प्लायर की हेल्प से इसे अच्छे से कट करके निकल गया था ये ईज़िली से। तो चलिए अब इस पर कुछ कलाकारी करते हैं। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं इस चीज़ का जो मैंने मीशो से रिसेंटली परचेज़ किया था। और ईद और रमज़ान की वजह से मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। लास्ट टाइम्स पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये मुझे 20 रमज़ान तक ही रिसीव हो गया था, बट मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था इसे दिखाने का। तो ये स्पॉन्ज ब्रश है, इन्हें स्पॉन्ज ब्रश कहा जाता है। तो इससे आपके बेस को कलर करने के लिए, टेक्सचर देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। ये मुझे 120 रुपीज़ का मिला है और ये 5 पीसेस के सेट्स हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, पैकेजिंग भी अच्छी आई थी और ये बहुत ज़्यादा कलर्स को भी ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। तो इस प्लेट के बेस को कंप्लीट करने के लिए हम इसका ही यूज़ करेंगे और इससे हम जेसो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डैब करके इस पर जेसो लगा दी जिससे कि एक टेक्सचर भी क्रिएट हो जाए और अच्छे से मतलब कि हमारा जो ये बेस है बन जाए। तो देखिए बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि जेसो क्यों अप्लाई किया जाता है। तो आप जेसो की जगह पे वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो प्लास्टिक होता है या फिर जो बॉटल होती है शीशे की, प्लास्टिक की, उस पर एक्रेलिक कलर मतलब कि जैसे पन्नी या स्टिकर्स की तरह निकलने लगता है। तो आप जेसो या फिर एक कोट एक्रेलिक कलर का यूज़ करेंगे उसके ऊपर कुछ भी करेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने वीडियो तो बनाई थी इसकी, बट पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गई। तो मैंने यहाँ पे सुपर क्ले का यूज़ करके मोज़ेक आर्ट बनाई है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर पैटर्न बनाते जाइए और अपने अकॉर्डिंग मिरर लगाते जाइए। जब मुझे ये प्लेट्स मिली थी तो मतलब मैंने बहुत सोचा कि इस पर क्या बनाऊँ। एट द एंड मुझे मेरे माइंड में यही आया कि इसका कुछ डेकोर पीस बना सकते हैं।
तो क्योंकि बहुत से लोगों ने जो ये प्लेट है इस पर टेक्सचर ऐड किया है और इस पे कुछ पेंटिंग वगैरह किया है, बट मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट करना था, तो इसलिए हम इस प्लेट को वॉल हैंगिंग की तरह बनाएंगे। तो इस पर मैंने अपना मोज़ेक आर्ट का पूरा कंप्लीट पैटर्न बना लिया है और ये काफ़ी अच्छे से सूख भी गया था। अब बारी आती है इस पे कलर करने की, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे पहले कलर करना चाहिए था, उसके बाद मिरर्स को लगाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं है, मिरर भी अगर आपने पहले लगा लिया है तो बाद में कलर आराम से मतलब इरेज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल कलर लिए हैं, रेनबो कलर्स, और उन पर मतलब इनके ऊपर उन्हें अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब ये अच्छे से कलर हो गया है। अब बारी आती है इन मिरर्स के ऊपर से हमें कलर्स को कैसे हटाना है, वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्यू टिप लिया है और इसके एक हिस्से को मैंने अच्छे से मतलब थोड़ा सा गीला कर लिया है, वेट कर लिया है। और तो गीले वाले पार्ट को पहले लगाएंगे और सूखे वाले पार्ट से अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो दोनों साइड का यूज़ करके इस तरह से हम अपने मिरर्स को भी क्लीन कर लेंगे। और अब इसके जो साइड्स हैं इसको मैंने वाइट जेसो से कलर कर दिया क्योंकि मेरे पास वाइट एक्रेलिक कलर ख़त्म हो गया था और वाइट कलर नहीं जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो अब मैंने यहाँ पे रेड कलर का वूल लिया है और ये भी इसकी भी हालत बता रही कि ये कितना पुराना है। तो इसे इस तरह से हमने इस मतलब कि ये जो स्केच पेन पेंसिल का पेन है इसके बोर्ड पर अच्छे से लपेट दिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल 30 राउंड्स किए थे और इस तरह से हम अपना एक टैसल बना लेंगे। मैं यहाँ पे आपको कायदे से समझा तो नहीं पाऊँगी, लेकिन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे बनाना है। तो देखिए झटपट से हमारा तीनों टैसल अच्छे से रेडी हो गया है। अब इन टैसल्स के ऊपर भी हम मिरर लगाएंगे। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने DIYs बनाए हैं तीनों, उसमें कोई भी सामान मैं मार्केट से नहीं लेकर आई हूँ, सब कुछ घर में ही था। घर की चीज़ों का यूज़ करके ही मैंने इन DIYs को कंप्लीट किया है। हाँ, लेकिन जो जेसो है, मिरर है या फिर स्पॉन्ज जो ब्रश है, इन तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको इन मिरर्स का रिव्यू चाहिए तो इसकी भी वीडियो मैंने शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड की है, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं और लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दूँगी। तो अब इन टैसल्स को हम अपनी प्लेट्स के ऊपर चिपका देंगे। तो जब ये प्लेट टूटी थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब इसको किस तरह से हम हैंग करेंगे। बाद में जब इसको अच्छे से गौर से देखा ना तो फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो आधा चाँद की तरह लग रहा है, तो इसको चाँद की तरह ही यूज़ करते। तो बस इन टैसल्स को हम हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और जो ये प्लेट्स हैं इनके किनारे भी खाली खाली लग रहे थे, तो मैंने इनके किनारों पर भी जो सर्कल वाले छोटे मिरर्स आते हैं उन्हें भी अप्लाई कर दिया। तो चलिए अब इनका भी फाइनल लुक देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन तीनों DIYs में से सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चैनल पे नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।